ओवैसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे। वो कैसे है? ओवैसी को लिया, उसने सत्ता हासिल किया, भाई यही है कहानी बिहार का। बिहार अब इसी तरीके से आगे जाएगा जो उसमें कोई जिम्मेदार सही चलाने वाला हो, और जिम्मेदार हमें मिल चुका है असदुद्दीन ओवैसी। आज भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के डिबेटर्स चैनल्स पर आकर बोलते हैं कि पहले अपराध होता था, आज अपराध नहीं सर्वोपरि पर अपराध हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। बिहार में जोरों शोरों से चुनाव भी चल रहा है। उधर एक तरफ मोदी जी रैलियां करते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी जी रैलियां करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दिल्ली की जनता और बिहार की जनता मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे कि जनता के दिल में क्या है, असल में जनता क्या चाहती है और किसको चाहती है। सर, क्या लग रहा है आपको, इससे कोई विपक्षी दलों को फायदा हो सकता है? देखिए, अभी बात कर रहे हैं ना कि कोई पार्टी बनाई है जी, बात कर रहे हैं। हाँ, अभी बात कर रहे हैं जी, वो भी पारिवारिक विवाद के कारण। वैसे ही कोई विवाद हर परिवार में खटपट होती है, चार बर्तन होते हैं तो खटपट होती है। मैं देख रहा था मैं हरियाणा की दरा से आता हूँ। हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार बिखर गया था। जब हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार बिखर गया था तो वही परिवार फिर एकजुट हो गया। हर परिवार के अंदर चार बर्तन होते हैं तो खटपटक करते हैं, तो उससे कोई वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हर परिवार के अंदर ये ऐसी बातें होती हैं। अभी तो पार्टी बनाने की बात कही है, ना कि पार्टी बनाई है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलाने वाले चैनल। जैसे मोदी जी की भी कुछ रैलियां देखने को आ रही हैं, बिहार दौरे पे हैं, वो भी कुछ चुनाव पलट सकता है। देखिए, मोदी अगर चुनाव को पलटने की बात करते, अगर उनके बोलने से चुनाव पलटता तो 303 से घटाकर लोकसभा के अंदर इस देश की जनता 240 पर उनको रोकने का काम नहीं करती। अगर उनके कहने से, अगर झूठे वादों से, झूठे जुमलेबाजी से अगर ये देश का चुनाव पलटता तो वो लोकसभा में भी देखने के लिए मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहना चाहता हूँ मुमकिन है तो इस देश के अंदर बेरोजगारी मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो बहन बेटियों का बलात्कार मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो अत्याचारियों का अत्याचार सर्वोपरि पर मुमकिन है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों से मुकरती हुई नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अन्नदाता से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर उसकी एमएसपी को डबल कर देने का वायदा किया था। जब उनकी सरकार बन गई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता की कमान संभाली और इस देश के अन्नदाता कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का दरवाजा खटखटाने गए। तरह तरह के मंत्रियों का, उनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का दरवाजा खटखटाने गए तो उनको क्या हाथ लगी? उनको एक अपमानजनक बातें हाथ लगी, उनका अपमान हाथ लगा उनको हाथ लगा तो वो डंडे लाठी हाथ लगे। आज भारतीय जनता पार्टी वही वायदे करते हैं, और जब उनकी सरकार बन जाती है झूठे जुमलों से उनकी सरकार बन जाती है, जनता उनको वोट देती है गलती से, तो फिर उनके ऊपर ही अत्याचार करने का काम इस देश के अंदर करते हैं। देखिए सर, जैसे अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला है, बिहार के अंदर हॉस्पिटल में गोली मार दी जा रही है, व्यापारी को खुलेआम गोली मार दी जा रही है। इस पे आप कैसे देखते हो? देखिए, यही तो शर्म की बात है। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं हमारी एनडीए की गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर चल रही है, और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार चलने के बावजूद वहाँ होता क्या है? सरेआम गोलियां चलती है, लाठी डंडे चलते हैं, फरसेबाजी चलती है। आज आपने देखा 2.5 किलोमीटर के अबव जहां मुख्यमंत्री का आवास था, जहां पुलिस प्रशासन का कार्यालय था, मुख्यालय था, जहां उनके होम मिनिस्टर मंत्रिमंडल का कार्यालय था, आज वहीं उससे 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गोली मार दी जाती है, वो भी अस्पताल के अंदर घुसकर। ये क्या है? अगर किसी अस्पताल के अंदर इस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की उस एनडीए की सरकार है, और वो सरकार नीतीश कुमार की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, एनडीए सम्मिलित जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड पार्टी को, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनको समझना चाहिए। उनको गंभीरता से उन्होंने इस बात को नहीं लिया। आज एनसीआरबी का डाटा इस देश के अंदर ये प्रदर्शित करता है कि फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की ऑब्जर्वेशन में चलने वाली सरकार
उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके अंदर एनसीआरबी का डाटा नंबर 1 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लेवल में नंबर 1 आता है। सेकंड नंबर पर एनडीए की गठबंधन की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलकर जेडीयू की जो सरकार चल रही है बिहार के अंदर, वहां सेकंड नंबर का लेबल आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। उसको कोई डिने नहीं कर सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के डिबेटर्स चैनल्स पर आकर बोलते हैं कि पहले अपराध होता था, आज अपराध नहीं, सर्वोपरि पर अपराध हो रहा है। इस देश के अंदर सर्वोपरि पर अपराध हो रहा है, और वो अपराध हो रहा है कि सरेआम गोली मार दी जाती है। सरेआम गोली उस स्थान पर मारी जाती है जहां प्रशासन का मुख्यालय होता है, बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर होता है, और बिहार पुलिस के हेडक्वार्टर के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री का आवास 2 किलोमीटर के अबव होता है। ये देश के अंदर निंदनीय की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलते हैं एनडीए की सरकार चाहते हैं, वहां किस मुंह से सरकार चाहते हैं जहां 2.5 किलोमीटर पर महज उनका मुख्यालय होता है, मुख्यमंत्री आवास होता है, वहां गोलियां सरेआम चलती है। ये कैसे जनता को सुविधा मुहैया करा पाएंगे? आपने देखा बीपीएससी का पेपर लीक हुआ बिहार के अंदर, और उन छात्रों ने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद अपनी आवाज को शिक्षा मंत्री के कार्यालय तक, उसके कान तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उन पर भी लाठी भाजने का काम किया गया। वही एनडीए की सरकार है ना। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए बिहार को। बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूं, बिहार की जनता को अपना भविष्य देखना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, वो गोरों की डिवाइड एंड रूल की राजनीति को, डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। इससे समझना चाहिए, और अपने बच्चों का भविष्य चुनने के लिए अपनी हितकारी पार्टी, आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी बिहार के अंदर शिकस्त दे सकती है, उस पार्टी को वोट करना चाहिए। इनसे भी पूछ लेते हैं जी, क्या लग रहा है आपको? सर ने इतनी सारी बात बोल दी है। देखो साहब, सबका विकास सबका साथ है, सबका विकास सबका साथ है, मगर आदमी अकेले जो भी करता है ना समझता है। हम लोग जैसे हैं, हम लोग समझते हैं। एक एक रुपया का कैसा, मतलब एक चुन के एक रुपया का, मतलब हम लोग जो भी करते हैं ना, एक रुपया का, मतलब एक चुनाव में जैसे दे रहे हैं पैसा, तो दूसरे आदमी ने। आपको क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? बिहार बंगाल बोल के नहीं है, हर जगह का बात है, मगर कोई भी पैसे की बात होती है। पहले पैसे जो जिसको ज्यादा देते हैं ना, वो उधर गड़ जाते हैं। आपके हिसाब से पैसे से सरकार बन रही है? हमारा हिसाब से जो पैसा पहले बनाया था, वो तो बिल्कुल, उससे बड़ा कोई अदराज नहीं है उससे। अगर जो पैसा जो लेन देन किया था पहले से, अगर वो नहीं रहता ना, तो इतना आदमी यहाँ पे रहता नहीं। बिहार में ओबीसी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। ओबीसी के अलावा, हाँ, ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे। वो कैसे? ओबीसी को लिया, उसने सत्ता हासिल किया। भाई यही है कहानी बिहार का, क्योंकि बिहार के बंदे सारे समझ चुके हैं किसको वोट देना है। किसको वोट देना? लालू भी ठगा, तेजस्वी भी ठग रहा है, नीतीश भी ठग के खोखला कर दिया बिहार को। अब नया चाहिए चेहरा हम लोग को। अब जब लोहा से टकरेंगे ना, जब बात होगी वहाँ पे कायदे की। अब टकराएंगे ओवैसी को उनसे, नीतीश कुमार से, नया चेहरा इसको, इससे क्या नाम है, गठबंधन से, हाँ, तेजस्वी यादव से। भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी जी को, उन पार्टियों को अपने अंदर सम्मिलित करना चाहिए। अगर सम्मिलित नहीं करे ओवैसी साहब को, अगर किसी भी पार्टी ने दरकिनार किया, तो उसको बहुत नुकसान होगा। बिहार में पूरा खेला पलटा हुआ इस बार, पूरा बिहार का खेला खत्म। जो एमआईएम को लेगा साथ में, उसका सत्ता बन जाएगा, क्योंकि मुसलमान वहाँ पे ठग चुका है। आज 40 साल से ठग ही रहा है। कोई नौकरी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या हो रहा है? ये तो मुद्दे की चीज है। ये कौन करेगा? आम जनता। सत्ता में तुम हो 40 साल से, नीतीश कुमार 35 साल से, तो कौन करेगा इसका भला? तुम लोग तो ठगने का ही तो काम किया। आप बताओ ना, ये ठगा नहीं किया बिहार को। बिहार अब इसी तरीके से आगे जाएगा जो उसमें कोई जिम्मेदार सही चलाने वाला हो, और जिम्मेदार हमें मिल चुका है। असदुद्दीन ओवैसी
सब उसके पीछे लगा हुआ है, उसको ताज बनाएंगे वहाँ का। जो हाथ मिलाएगा उसका काम होगा, जो हाथ नहीं मिलाएगा उसका काम बेकार हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से पिछली बार चार विधायक टूट के 5 विधायक चले गए थे, उससे बहुत बड़ा झटका लगा। तो इस बार तो कुछ ऐसा तो भाई वो तो विधायक गया, वोटर थोड़ा ना गया, वोटर नहीं गया, जो जीता है वो नहीं गया, वो तो जीते हुए गए। जो किसी की बीवी भाग जाए तो क्या करेगा?